हम भीम आर्मी लोग जब जबान देते तो जान देते, अपनी जबान को छोटी नहीं होने देते। 15 तारीख की फुल चैलेंज है, फुल तैयारी है। सारे नीले कबूतर उड़ा दिए जाएंगे। नहीं उड़ा पाओगे मिश्रा जी, क्योंकि सारे नीले कबूतर अपने पंख और पिछवाड़े में नीला टेप लगाकर पलटी मार गए हैं। अब वो ग्वालियर नहीं जाने वाले। हालांकि अगर हम लोग संविधानवादी ना होते तो ऐसे लोगों को हमारी भीम आर्मी की टीम बहुत जल्द सबक सिखा देती, लेकिन मैंने उनको रोका है कि इस तरह की चीजें ठीक नहीं है। वरना चाहे वो ग्वालियर वाले साहब हो और चाहे दिल्ली वाले साहब हो, हमारी जो भीम आर्मी की टीम है वो ऐसे सभी साहब को जो है उनको उन्हीं के शब्दों में समझाना जानता है। नहीं नीलांड भाई, ऐसी बात नहीं है। तुम संविधानवादी होते तो तुम उनको कोर्ट में जवाब देते, उनके खिलाफ केस करके जवाब देते, लेकिन कोर्ट और केस में पढ़ाई करना पड़ेगा। तो पढ़ाई तो तुम लोगों से होनी नहीं है, होनी तो सिर्फ बकलोली है, वो भी सड़क पर। इसीलिए जज साहब भी तुम लोगों को सीरियस नहीं लेते, कुछ ऐसा बोलते हैं। भारती जी रिजर्वेशन पर आए थे नौकरी में क्या? जाइए समझ के नाम जज साहब भी माफ कर दिए, जाओ। वो भी सोचे कि जाने दो बचवा, आरक्षण से आया है, रिजर्वेशन से आया है, तो बुद्धि होगी ही कितनी। दोस्तों जैसे कि खबर आपको पता ही होगी, आजकल जूता फेंकने और जूता पहनाने वाला कि मामला क्या चल रहा है। अगर नहीं पता तो थोड़ा मैं आपको बता देता हूं, जिससे पूरा वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। दरअसल कुछ दिन पहले भगवान विष्णु से संबंधित याचिका पर सुनवाई हो रही थी। इस दौरान वकील राकेश किशोर ने भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई के ऊपर जूता फेंकने की कोशिश की थी, क्योंकि उससे कुछ दिन पहले यही BR गवई जो थे वो हमारे सनातन का अपमान किए थे। बोले थे कि भगवान है तो खुद जाके हाथ टूटी मूर्ति को लगा सकता है, ऐसे ही कुछ बोले थे। एक तो मामला ये हो गया। दूसरा मामला है अनिल मिश्रा का। जो अनिल मिश्रा भी एक वकील हैं और उनका कहना है कि भारत का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर नहीं BN राव लिखे थे, और इसी पर सारे नीलांड भड़के हुए हैं। वो जाना चाहते हैं वकील अनिल मिश्रा के घर, वहाँ तांडव करने, जैसे बरेली में कुछ प्यारे प्यारे दुलारे दुलारे बच्चे करने गए थे। लेकिन अस्ते जी ने आह्वान किया 1 लाख जूता ग्वालियर में लेके जाएंगे। मैं उनसे कह रहा हूँ कि अस्ते जी 1 लाख नहीं, हम पूरे लोग प्रदेश के 10 लाख जूता ग्वालियर ले जाने का काम करेगा। और अनिल मिश्रा जी, आपको शायद याद होगा कि पिछली बार हम लट लेके गए थे, आप पता नहीं किस जो है बिल में घुस गए थे। अब की बार आपकी खैर नहीं, हर जूते पे आपका नाम लिख के आएंगे। ये भीम आर्मी वाले लोग हैं, तुम्हारी औकात याद दिला के। देखो नीलांड बचो, ये सब जो बकलोली तुम कर रहे हो जूते चप्पल की, ये सब सोशल मीडिया तक ठीक है, रियलिटी जमीन पर इसका अंजाम बहुत बुरा होता है। और ये अंजाम कोई बाहरी नहीं देने वाला है, ये अंजाम जिस संविधान को लेकर तुम लोग ये बवाल मचाए हो उसी संविधान के अनुसार तुम लोग को दिया जाएगा। लेकिन खैर तुम नहीं समझने वाले, लेकिन कुछ नीलांड हैं जो समझ गए हैं कि उनके साथ क्या हो सकता है, इसलिए अपने पिछवाड़े पर टेप चिपका लिए हैं, जैसे ये वाला। कोई भी 15 तारीख के अंदर ग्वालियर ना जाए, क्योंकि लोग बोलते हैं कि चंद्रशेखर जहां भी जाता है वहां अपने लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज करवाता है। चंद्रशेखर भाई ने बहुत ही ज्यादा मेहनत से यह मुकाम पाया है कि हर एक घर पे, हर एक युवाओं के दिलों में और घरों पे उनके झंडे लगे हुए हैं। ये इज्जत लोग उनकी मिट्टी में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ नेता फालतू बयान देके लोगों को वहां बुलवा के और वहां पे मुकदमे दर्ज करवाने का काम कर रहे हैं। जरा सोचिए कि बाबा साहब ने इतना ज्यादा मजबूत संविधान दिया है, अगर किसी ने बाबा साहब का अपमान किया तो जूते फेंकने से क्या होगा? क्यों ना हम अलग अलग राज्यों से उनके ऊपर कंप्लेंट करवाए और उनके ऊपर हजारों मुकदमे करवाए, लाखों जूते फेंकने से 100 गुना ज्यादा बेटर यही होगा। क्योंकि वहां मैंने सुना है कि बहुत सारे अलग अलग हिंदू दल संगठन भी आने वाला है, तो वहां खाली हिंसा होगी और कुछ भी हिंसा नहीं पगले, पिछवाड़ा तोड़कर कुत्ता पकड़ने वाली गाड़ी में भरकर सीधा भेज दिया जाएगा। इसलिए जिनके भेजे में ऐसा कुछ है कि हम कानून को तार तार करके, पुलिस वालों को इग्नोर करके, सिस्टम को इग्नोर करके ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे, तो वो अपना भेजा एकदम सही कर ले, जैसे इस नीलांड ने सही कर लिया है और समझ गया है कि इसके साथ क्या हो सकता है। बाकी जहाँ तक बात रही चंद्रशेखर की कि वो मुकदमा लगवाता है, ऐसा नहीं है। सिर्फ मुकदमा ही नहीं लगवाता, जब उसके बहकावे में आए लोगों का पिछवाड़ा पुलिस तोड़ती है तो उसका बयान कुछ ये होता है। किस आधार पे कहा कि वो हमारे कार्यकर्ता थे? इस भीड़ में कोई उद्दंडी भी आ सकता है, नीला साफा कोई और व्यक्ति पहन सकता है,
कोई जांच हुई है? ऐसे ही होते हैं नेता लोग, पहलवा कर पिछवाड़ा तोड़वा कर खुद भाग लेते हैं, अपनी जिम्मेदारी से हट जाते हैं और जिंदगी के लोले तुम लोगों के लग जाते हैं जो इनके बातों में आकर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो। इसलिए अगर तुम लोग संविधान मानते हो, बाबा साहब को मानते हो, तो तुम लोग सीधा जाके कोर्ट में लड़ो, केस करो और साबित करने दो कि बाबा साहब हैं या BN राव हैं। जो सीजाई साहब पे जूता पड़ा है उन्होंने उन्हें माफ कर दिया। शायद मैं होता तो उसे डेफिनेटली जेल भिजवाता। अच्छा बकरी चो, तू होता तो जेल भिजवा देता, ये कर देता, वो कर देता, लेकिन तू होता भी नहीं। नहीं नहीं, तू हो ही नहीं सकता। उसके लिए पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है, जो तुम लोगों की बस की बात नहीं है, बकलोली ही कर सकते हो। लेकिन चलो मान लेते हैं कहीं से जुगाड़ लगाकर आरक्षण पर इधर उधर से हो भी गया, तो तेरे को क्या लगता है कि राकेश किशोर तेरे ऊपर जूता फेंकते? ना ना बचवा ना। जब तू कोर्ट परिसर से बाहर निकलता तो किशोर साहब पोजीशन खेलते तुम्हारे साथ। तुम बाहर आके बताते भी नहीं कि तुम्हारे साथ हुआ क्या था। हाँ हूँ मैं अम्बेडकरवादी। सपोर्ट तो मैं चंद्रशेखर रावण का करता था, लेकिन उसने एक वीडियो पे जो है दारू की गिलास लिए हुए, और आपको मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। इससे गिरा हुआ इंसान मैंने कहीं नहीं देखा। ठीक है, जय भीम, जय श्री। अरे नहीं नीलांड भाई, इतनी छोटी सी बात पर कौन साथ छोड़ता है चंद्रशेखर का? अरे दारू ही तो पी रहा था, कौन पी रहा था? तो तू इतना भड़का हुआ है कि हम उसका साथ ही छोड़ देंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी किडनी दोनों पीने से खराब होती है। तो भाई नीले कबूतर पहुंच चुके हैं ग्वालियर में। है किसी के बाप की औकात की नीले कबूतर वो उड़ा दे। हम नीले कबूतर ये भाई बाबा साहब ने पूरा खुला आसमान दे दिया, उड़ो और राज करो। जय जय। नीलांड बचवा, बाबा साहब ने उड़ने के लिए बोला था, बकलोली करने के लिए नहीं सड़क पर। बाकी ग्वालियर जहाँ तक जाने की बात है, पहुँचने की बात है, तो तेरे जो असली फादर हैं वहाँ पहले से तैयार बैठे हैं। गुड़गांव बनाने में देर नहीं लगाएंगे। आने वाले सोशल मीडिया पे जिस प्रकार से कथित तौर पर ये पोस्टें की जा रही है, उनकी स्थिति को देखते हुए हमारे यहाँ चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। शहर के विभिन्न जगहों पर हम लोगों ने चेकिंग लगाई गई है। अवांछित तत्व जो हैं, जो हमारे शहर का अमन शांति को विघ्न करने की मंशा रखते हैं, उनके मंसूबे कायम नहीं होने देंगे और वो अपनी मुँह की खाएंगे। किसी प्रकार का कोई भी विघ्न और किसी प्रकार कोई भी अशांति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस चाक चौबंद अच्छी व्यवस्था से और मुस्तैद खड़ी हुई है। बिल्कुल भाई, पुलिस भी पूरा तैयार है, पूरा मुस्तैद है। नीलांडों का अंडा फोड़ने में देर नहीं लगाएगी। बाकी दोस्तों, जो लोग संविधान करते रहते हैं, उनको लगता है कि सबसे बड़ा संविधान वही मानने वाले हैं। उनका संविधान प्रेम तब कहाँ चला जाता है जब कुछ लोग खुलेआम संविधान को ना मानने की धमकी देते हैं और संविधान के बारे में कुछ भी कहते हैं। जैसे ये लोग कहते हैं, इस तरह पे अगर मोदी जी आदेश देते हो तो उस आदेश का पालन बिल्कुल नहीं करेंगे। अरे भाई, देश के नागरिक है, देश का आदेश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। संविधान का पालन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे आप? शरीयत के खिलाफ नागरिक है आप। हमारी शरीयत पहले आएगी, संविधान पहले आएगी। शरीयत पहले आएगी, संविधान शरीयत पहले आएगी। शरीयत लाख थे, अब 5 करोड़ के अब जनसंख्या कुर्बानी देगी, और वो कुर्बानी ऐसी कुर्बानी होगी कि भारत का पूरा संविधान पलट दिया जाएगा, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था। तो नया इतिहास है। और रही आप कानून की बात कर रहे थे, हम हिंदुस्तान का कानून मानते ही नहीं है। इसका ऐसे कानून से तो अच्छा है कि आदमी कानून के बिना रहे। यहाँ का कानून बिल्कुल बकवास, हम बिल्कुल उसको डिनाई करते हैं। बोलो नीलांडो, तुम्हारे आका चंद्रशेखर की औकात है कि इन लोगों के ऊपर एक भी टिप्पणी कर दे? क्योंकि ये लोग तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि भाई हाँ, पहले सरिया है, उसके बाद संविधान है। दूसरा कह रहा है कि हम संविधान को बदल देंगे जो भाई बाबा साहब ने लिखा है। तीसरा कह रही है कि हम कानून को ही नहीं मानेंगे। कह सकता है तुम्हारा चंद्रशेखर? नहीं कह सकता। उसको लेना है वोट और तुम लोगों को लेना है पुलिस का डंडा, जो इसके बहकावे में, इन लोगों के, इन जैसे लोगों के बहकावे में आकर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो। इसलिए तुम लोग जितना जल्दी समझ पाओगे और समझ जाओगे कि तुम जिसके पीछे भागते हो कि वो हमारा संविधान बचाएगा, वो सच में संविधान बचाने वाला है भी या नहीं।
ये सब कब हो गया भाई कि जाट तुम्हारे भाई हो गए? अरे पहले अपने घर में तो भाई बहन का रिश्ता बचाओ, वहाँ तो भाई बहन पति पता नहीं क्या क्या हो जाते हैं। अरे ऐसा और मेरे भैया ने की है मेरे साथ घटना, बदतमीजी करते हैं, छेड़खानी करते हैं मेरे साथ में, और रात के टाइम करते हैं और दिन में भी करते हैं। मैं खाना बनाती हूँ जब भी नहीं छोड़ते मेरे को, टॉर्चर करते हैं, कहीं कहीं हाथ लगाते हैं, छेड़ते हैं। काफी बहुत दिन हो गए हैं जब से ही करते आ रहे हैं ये। अम्मी काम पे जाती है और भाई कोई भी घर पे नहीं रहता है, मैं और अब्बू रहते हैं। मेरे वजह से अब्बू सवेरे आ जाते हैं। सौतेले भाई और सौतेले पिता? हाँ भाई सगे हैं, छोटे वाले भाई हाँ वे सारे सगे हैं। अब बताओ जी, कैसे जाट भाइयों को तुम अपना भाई मान पाओगे? अरे जाट भाई को मानोगी भी तो कम से कम सौतेला मानोगी ना। यहाँ तो सगे वाले पेलम पाली कर रहे हैं, वो छोड़ने को तैयार नहीं है। आप बोलते हो दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे ऐसी घटिया मानसिकता पर? वीडियो में बता रही मोहतरमा कि सगा छोटा भाई और सगा बाप इसके साथ ऐसा कर रहा है, और ये सब मोहतरमाएँ जाट हमारे भाई हैं, जाट हमारे भाई हैं, बकलोली कर रही हैं। क्या कहते हैं, क्या समझते हैं आप लोग पूरी वीडियो के बारे में? इन नीलांडों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जहाँ तक न्यूज़ आ रही कि ये लोग ग्वालियर नहीं जाने वाले हैं। अब कारण डर कुछ भी हो, जो भी हो, लेकिन शायद नहीं जाएंगे, क्योंकि इनको पता है जाएंगे तो क्या होगा। अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दीजिए। बाकी मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कि सब्सक्राइब करना होता है बिल्कुल फ्री। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।